दौसा के पास सड़क हादसे में शहीद कांस्टेबल ड्राइवर संदीप शर्मा पंच तत्वों में विलीन। राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। धौलपुर की प्रमुख खबर। पेशे पर एक हार्डकोर अपराधी को लेकर जा रही पुलिस वैन हादसे का शिकार हो गई थी। वैन की भिड़ंत एक खड़े ट्रक से हो गई, जिसमें एएसआई सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। जानकारी के अनुसार नागौर के पर्वतसर से पेशी करवाकर लौट रही पुलिस वैन 1 लाख के इनामी धर्मेंद्र उर्फ लुक्का को लेकर धौलपुर जेल जा रही थी। उसी दौरान दौसा के पास पुलिस बस अचानक सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में वैन चालक संदीप शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एएसआई भवर सिंह और 2 कांस्टेबल भी चोटिल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। सड़क दुर्घटना में संदीप शर्मा की मौत की खबर सुनकर पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर फैल गई है। आज सुबह शहीद कांस्टेबल संदीप शर्मा का पूरे राजकीय सम्मान के साथ चंबल धाम में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान जिले के समस्त पुलिस अधिकारी, आमजन, पत्रकार आदि मौजूद रहे। शहीद संदीप शर्मा के निधन पर वीवीएन चैनल परिवार गहरा शोक व्यक्त करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। गुंडा साइड में नीचे और है जानो तो पीछे भैया ने मोबाइल में
आवासीय भूमि पट्टा मिलने से बाढ़ प्रभावित लोगों का हो सकेगा पुनर्वास। जिला कलेक्टर राजाखेड़ा के चीलपुरा में ग्राम स्तरीय जन सुनवाई आयोजित। धौलपुर की प्रमुख खबर। 4 सितंबर चंबल नदी में बाढ़ आने से धौलपुर जिले के कई गांवों में भारी तबाही हुई है। अनेक परिवारों के मकान टूट गए और लोग बेघर हो गए। राजाखेड़ा के कई गांवों में इस बाढ़ से कई परिवार विस्थापित हो गए हैं। इन विस्थापित परिवारों के लिए आवासीय भूमि पट्टा आवंटित किया जाएगा ताकि वे स्थायी रूप से पुनर्वासित हो सकें। जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने यह बात राजाखेड़ा के बाढ़ प्रभावित गांव चीलपुरा में आयोजित जन सुनवाई के दौरान कही। जिला कलेक्टर ने जन सुनवाई के दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों की पीड़ा को सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित चीलपुरा और वक्सपुरा का सर्वे करवाया जा रहा है। इस सर्वे में उन परिवारों की सूची तैयार की जा रही है जिनके घर पूरी तरह से बह गए हैं या रहने योग्य नहीं बचे। भूमि पट्टा वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से की जाएगी ताकि कोई भी वास्तविक बाढ़ प्रभावित परिवार वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि भूमि पट्टा मिलने के बाद प्रभावित परिवार अपने नाम से मकान बना सकेंगे और सरकारी आवास योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। इस दौरान सीईओ जिला परिषद एएन सोमनाथ ने ग्राम विकास अधिकारी को सभी पात्र परिवारों का पूर्ण पारदर्शिता से सर्वे कर सूची चस्पा करने के निर्देश दिए। आमजन के परिवादों का हो समयबद्ध समाधान। ग्राम पंचायत चीलपुरा में आयोजित हुई ग्राम स्तरीय जन सुनवाई में जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने ग्रामीणों के परिवादों को सुना। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को आमजन के परिवादों का समयबद्ध समाधान करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान आंगनबाड़ी के जर्जर भवन का परिवाद मिलने पर उन्होंने सीडीपीओ और सहायक अभियंता को भेजकर मौका मुआयना करवाया तथा जर्जर भवन तोड़वाकर मनरेगा स्वीकृति के माध्यम से भवन का पुनर्निर्माण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने निराश्रित गौवंश को चारागाह भूमि में छोड़ने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान जल भराव, खरंजा निर्माण, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के कुल 65 परिवाद प्राप्त हुए। जन सुनवाई के दौरान उपखंड अधिकारी वर्षा मीणा सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे। भारी बरसात के चलते एक बार फिर खोली पार्वती बांध के गेट। सरमथुरा आंगे की प्रमुख खबर। धौलपुर जिले में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश के कारण गुरुवार को पार्वती बांध के 4 गेट खोलने पड़े हैं। बांध से 6,650 क्यूसेक से अधिक पानी की निकासी की जा रही है। तो वहीं हाड़ौती क्षेत्र में हुई बारिश के बाद चंबल नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान 130.79 मीटर से बढ़कर 132.40 मीटर तक पहुंच गया है। जल संसाधन विभाग के अनुसार जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आंगे क्षेत्र स्थित पार्वती बांध से पानी छोड़े जाने के कारण सैंपौ, मनिया और राजाखेड़ा क्षेत्र में पार्वती नदी उफान पर है। धौलपुर जिले की कई छोटी रपटों से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। पार्वती नदी के बढ़ते जलस्तर से किसानों को खरीफ फसल को लेकर चिंता सता रही है। धौलपुर से रमाकांत शर्मा की रिपोर्ट। युवक की बेरहमी से मारपीट एवं फायरिंग कर किया घायल। बाड़ी की प्रमुख खबर। बाड़ी कोतवाली के बाईपास स्थित कप्तान ढाबे के पास एक युवक पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने मौके पर फायरिंग कर दी, जिसमें युवक लवकुश गुर्जर के पैर में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक कार रोक ढाबे से कोल्ड ड्रिंक लेकर बहन के पास जा रहा था। घटना की सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने जानकारी ली। युवक को हायर सेंटर रेफर किया गया है। प्राथमिक जांच में घटना की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। युवक ने कुछ लोगों को नामजद भी किया है। घायल युवक लवकुश पुत्र रामेश्वर निवासी पगलू ने बताया कि वह कार से बहन के घर जा रहा था। बाड़ी बाईपास स्थित कप्तान ढाबे के पास वह कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए उतरा। कोल्ड ड्रिंक लेकर आते समय करीब आधा दर्जन युवकों ने उसे घेर लिया और पहले चैन खींचने की कोशिश की। विरोध करने पर मारपीट की आरोप है कि फिर उन्होंने फायरिंग की, जिसमें गोली उसकी जांघ के पास लगने से वह घायल हो गया। इसके बाद उन्होंने सोने की चेन और कार में रखी नकदी निकालकर भाग गए। बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। धौलपुर से रमाकांत शर्मा की रिपोर्ट। विश्वेंद्र पटवारी, एक योगेंद्र, एक कृष्णा। कहाँ का था मोनू, ये पूछने कौन कौन सी बरपुरा को मोनू डोला। कौन सी जगह घटना है ये घटना है कप्तान होटल की। अच्छा, मैं घर से जा रहा था नदी साइड से सिस्टर के पास। ठीक है। तो मैं होटल पर गया कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, अपनी कार से था मैं। हाँ, तो मैं कोल्ड ड्रिंक लेके जैसे ही वापस आया, ये 5-6 जने खड़े थे, 6-7 जने करीबन। ठीक है। ऐसे 2-3 दिन करके खड़े थे गेट में। तो जैसे ही मैं लौट गया, उन्होंने
पहले तो मेरी चैन दी गई, चैन पर झपटने की कोशिश करी, चैन झपटने, तो मैंने बचाव करने की बहुत कोशिश करी। एक विश्वेंद्र पटवारी वो गाड़ी में तो पैसा निकाल गाड़ी चेक कर पैसा रखे 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया मैं चैन छीन के ले गो, चैन छीनों का तो मैंने बचाव करोगा तो एक नहीं, ऐसे चैन नहीं देगा इतनी आसानी से, जाकर फाइन लगा। ठीक है। तो वो एक कृष्णा नाम को है, कृष्णा ठीक है। 15 प्रॉपर्टी बाने में कहीं बाद चैन खींच रहे। कथित ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर युवक ने दे दी जान। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक ने कथित ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर जान दे दी। घटना नवाब की छतरी के पास जंगल में हुई। मृतक की पहचान रजई खुर्द थाना बसईडांग निवासी भूरा के रूप में हुई है। मृतक के भाई देसराज ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उनके भाई को व्हाट्सएप पर एक रिकॉर्डिंग भेजी गई थी। इस रिकॉर्डिंग के जरिए 2 महिलाएं और एक युवक उनके भाई को ब्लैकमेल कर रहे थे। आरोपियों ने भूरा से 8 लाख रुपए की मांग की थी। कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार के अनुसार सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सबको जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। धौलपुर से रमाकांत शर्मा की रिपोर्ट। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी। सोमनाथ। खेलो इंडिया के तहत अस्थमा बैडमिंटन लीग प्रारंभ। धौलपुर की प्रमुख खबर। भारत सरकार के खेल प्राधिकरण द्वारा खेलो इंडिया के तहत राजस्थान बैडमिंटन संघ द्वारा अस्थमा बैडमिंटन लीग 2025 से 26 का आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम के इंडोर हॉल में आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में IAS AN सोमनाथ ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के साथ खेल बहुत महत्वपूर्ण है। आज खिलाड़ी खेलों में भी बेहतर भविष्य का निर्धारण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से आप न सिर्फ अपने परिवार का, जिले का, बल्कि अपने प्रदेश और देश का नाम गौरवान्वित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अस्थमा बैडमिंटन लीग बेटियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जहां वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकती हैं। इस अवसर पर परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने कहा कि बेटियां पूरे मनोयोग के साथ अपना बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्रदेश स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बनाएं। उन्होंने बेटियों के खेल के लिए शुभकामनाएं दी। उद्घाटन समारोह में पूर्व डिप्टी फिजिकल विजय उदैनिया, जिला खेल अधिकारी अशोक कुमार, वीर शैलेंद्र सिंह राणा व आनंद शर्मा ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिला बैडमिंटन संघ के सचिव मोहम्मद जाकिर हुसैन ने बताया कि राजस्थान बैडमिंटन संघ के तत्वावधान में 5 जिलों में अस्थमा बैडमिंटन लीग का आयोजन कराया जा रहा है। प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में दर्जनों प्रतिभागी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। मंच का संचालन रंजीत दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी अजय बघेल, प्रमोद शर्मा, मिर्जा फारूक बेग, चंद्रमोहन पारासर, शारीरिक शिक्षिका रश्मि राव, पूजा नरसल, शांति देवी, यश कुलश्रेष्ठ, नाजिश खान, पायल गर्ग, राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी चिन्मय गोस्वामी, हयात मिर्जा मुख्य रूप से उपस्थित थे। धौलपुर से VVN ब्यूरो रिपोर्ट। बैडमिंटन में कोई भी स्पोर्ट में अच्छा बच्चा बनेगा तो मुझे लगा धौलपुर का अच्छा नाम होगा सबसे जरूरी है। और जिस प्रोग्राम का नाम है अस्मिता, अस्मिता का मतलब छोटे बच्चों को अभी पता नहीं होगा, खुद की एक पहचान बनाना, आपकी जिले का नाम होगा। यहाँ का कोई भी बच्चा नेशनल लेवल पे या कोई भी स्टेट लेवल, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाता है तो नाम किसका होता है पहले? किसका नाम आएगा पहले? धौलपुर का। तो अपने जिले का नाम अच्छा करने के लिए भी तुम लड़ रहे हो, खुद का नाम तो अच्छा होगा, अपने परिवार का, अपने माँ बाप का। जैसे अभी अपन खेल लीग में है अस्मिता, और अपनी पहचान ऐसी बनाइए कि हाँ ये भी कोई प्लेयर है। लड़कियों की एकल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ था, इसमें 30 बच्चियों ने भाग लिया, 15 वर्ष, 17 वर्ष और 19 वर्ष में। पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी शुरू। BLO और सुपरवाइजर को 3 दिवसीय प्रशिक्षण। बाड़ी की प्रमुख खबर। 4 सितंबर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग के निर्देश पर ग्रामीण क्षेत्र में तैनात बूथ लेवल अधिकारी और सुपरवाइजर को वोटर लिस्ट बनाने को लेकर अब प्रशिक्षण दिया जा रहा है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी STM बाड़ी भगवत शरण त्यागी की मौजूदगी में यह प्रशिक्षण शहर की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किला में रखा गया, जिसमें 35 ग्राम पंचायत के BLO और सुपरवाइजर को 3 दिन में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद वह वोटर लिस्ट बनाने का काम शुरू करेंगे। निर्वाचन विभाग के दक्ष प्रशिक्षक राकेश शर्मा ने बताया कि आगामी पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट की तैयारी के लिए पंचायत समिति के अधीन 35 ग्राम पंचायत के BLO और सुपरवाइजर को यह प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें गुरुवार को ग्राम पंचायत जपावली, पंजीपुरा, नगला, विधौरा, नोहरा, पिदावली,
नीमखेड़ा, अजीतपुर, कंचनपुर, गढ़ी, शुखा, कांसपुरा, अलीगढ़ और सिंगोरे के बीएलओ और सुपरवाइजर को प्रशिक्षण दिया गया। शुक्रवार को बरा वफात का अवकाश है। 6 सितंबर शनिवार को 11 ग्राम पंचायत और 8 सितंबर को 12 ग्राम पंचायत के बीएलओ और सुपरवाइजर को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण दक्ष प्रशिक्षक फूल सिंह साक्य, अशोक कुमार मीणा, सोनू शर्मा और अमर सिंह परमार द्वारा दिया जा रहा है। बाड़ी से प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। जल झूलनी एकादशी पर ठाकुर जी ने किया नगर भ्रमण, सरोवर में किए स्नान। सरमथुरा की प्रमुख खबर। कस्बे में जल झूलनी एकादशी पर भक्तों द्वारा कस्बे के किला स्थित सीताराम जी मंदिर एवं श्री जी मंदिर, राधा माधव मंदिर से डोला शोभा यात्रा निकालकर ठाकुर जी को नगर विहार कराया गया। शाम करीब 4 बजे मंदिर परिसर में विधिवत पूजा अर्चना के बाद ठाकुर जी को डोला में विराजमान कराया गया। इसके बाद शंख घड़ियाल के साथ आकर्षण झांकियों के साथ शोभा यात्रा शुरू हुई, जो कि कस्बे के बस स्टैंड, फोंदा का चौक, दीवान गली से होती हुई शाम को वाई की खान पर पहुंची। वहीं महिलाओं ने भगवान के दर्शन कर प्रसाद लगाया। सरोवर में ठाकुर जी को प्रतीकात्मक जल विहार स्नान कराकर पूजा आरती के साथ वापस मंदिर लाया गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चतुर्मास के दौरान पाताल लोक में क्षीर निद्रा में वास कर रहे भगवान विष्णु इस दिन करवट बदलते हैं, इसीलिए इसका नाम परिवर्तनी एकादशी भी है। साथ ही इस व्रत को करने से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ करने के समान फल मिलता है। शोभा यात्रा का रास्ते में श्रद्धालुओं द्वारा कई स्थानों पर ठाकुर जी की पूजा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में परंपरानुसार व्रत उपवास रखकर ठाकुर जी के डोले के नीचे निकलने की होड़ मची रही। इस दौरान पिंटू शर्मा, गांधी पुजारी, युवराज पुजारी, लाला शर्मा, महावीर दत्त, वैदल, दिव्यांशु शर्मा, सोमदत्त शर्मा, गिरिराज दीवान, नवल दीवान सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। सरमथुरा से राजेश कुशवाहा की रिपोर्ट। 21 वर्षीय युवती की संदिग्ध मौत, ससुराली जनों पर लगाया हत्या का आरोप। बाड़ी की दुखद खबर। उपखंड के सोनी का गुर्जर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोलारी के नयापुरा गांव में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद ससुराल पक्ष द्वारा सबको बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पहुंचे पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका के भाई सहित परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी 21 वर्षीय अंकिता को पति सहित ससुराल वालों ने गला घोंटकर मार दिया है। मृतका 3 महीने की गर्भवती थी। घटना को लेकर सोनी का गुर्जर थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। करौली जिले के मंडरायल थाना क्षेत्र के पांचोली गांव निवासी मृतका के भाई सुभाष पुत्र अमर सिंह मीणा ने बताया कि उनकी बहन की शादी 21 अप्रैल 2024 को सोनी का गुर्जर थाना क्षेत्र के गुलारी ग्राम पंचायत के नयापुरा गांव में निवासी ओम प्रकाश मीणा के साथ हुई थी। उन्होंने अंकिता की शादी में यथा योगदान दहेज भी दिया था, लेकिन उसका पति ओम प्रकाश, ससुर मान सिंह सहित ससुराल के अन्य लोग उसे बार बार दहेज के लिए परेशान करते थे। 2 महीने पहले भी उन्होंने अंकिता को परेशान करने पर हमने भैंस खरीद कर ससुराल वालों को दी थी। अंकिता के एक 6 महीने का लड़का है और वर्तमान में वह 3 महीने की गर्भवती थी। उसका पति ओम प्रकाश कोई काम नहीं करता है, घर पर ही रहता है। बुधवार के शाम उन्हें ससुराल वालों ने सूचना दी कि अंकिता ने अपने कमरे में फांसी का फंदा लगा लिया है, जिसकी हालत गंभीर है। वह उसे उपचार के लिए सरमथुरा से करौली ले जा रहे हैं। बाद में पता लगा कि करौली से जयपुर ले जाते समय रास्ते में अंकिता की मौत हो गई है। मृतका अंकिता के जीजा आंगई थाने के खोखला गांव निवासी अमर सिंह पुत्र पन्ना लाल मीणा ने बताया कि उनकी साली अंकिता 11वीं क्लास तक पढ़ी थी। वह अपनी शादी के बाद से परेशान थी। ससुराल वाले उसे आए दिन यातना देते थे। अभी भी उसका गला घोंटकर मारा है, जिसको लेकर पुलिस में कार्यवाही के लिए निवेदन किया है। पुलिस ने अभी पोस्टमार्टम नहीं कराया है। वहीं दूसरी ओर सोनी का गुर्जर SHO महेश चंद्र ने बताया कि घटना को लेकर पीहर पक्ष ने रिपोर्ट नहीं दी है। रिपोर्ट मिलने पर पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जाएगी। बाड़ी से VVN ब्यूरो के लिए प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। किया है कि मुझे पैसे चाहिए, काफ़ी बार सोने के लिए पहुंच गया, अंगूठी के लिए। और क्या है ना, मेरी सिस्टर को पहले मारपीट कर घर पे कराया था और उसकी डिलीवरी वहीं करौली कराई थी हमने, क्योंकि उसकी यहाँ आँख पर भी निशान पड़ गए थे, नीली पड़ गई थी। यहाँ पर भी चोट का निशान है उसके, आज भी डंडे का, जो मेरे सामने दिया था 2 महीने पहले काफ़ी बार। 2 महीने पहले भैंस भी दिए प्रेशर में आकर। हाँ जी, सकते हो वीडियो उनकी देख सकते हो, उनका कटा हुआ है। और ये सब नाइट के बहुत ऐसी स्थिति में सर मेरे को मतलब इन्होंने बोला था कि अभी कॉल करो, तभी मैंने खुद 100 नंबर पे कॉल किया और CO साहब कंट्रोल रूम को भी मैंने
कॉल किया था। Incoming call from Ramesh Mobile identified. हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।